स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो फिजिक्स का है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी स्टडी ठीक ठाक होगी, या कुछ ने बहुत ही कम स्टडी की होंगी, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही स्टडी नहीं की होगी, मतलब सिंपली वो जीरो लेवल पे होंगे। और वो ये सोचकर परेशान भी होंगे कि भाई हम इसको किस तरह से क्लियर करेंगे, ये पेपर हम किस तरह से पास करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक इस तरह का प्लान बता रहे हैं 3 डेज का, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर लेकर आ सकते हैं। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि भी हमारी ग्रुपिंग क्लियर हो जाए। ओके, हमने अभी भी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अभी भी हमारी जो है ग्रुपिंग किसी तरह से क्लियर हो जाए, ग्रुपिंग बन जाए। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई बिल्कुल जीरो लेवल पे है, तो हम किस तरह से हम जो है ना ये अच्छा खासा डिसेंट स्कोर, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई टू स्कोर 60 प्लस, ओके 60 मार्क्स, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आपको जो है ना हम इस वीडियो में क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जिसको आप जो है ना प्रिपेयर करके 60 प्लस इजीली ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इतने कम टाइम में हम कैसे याद करेंगे? देखो यहीं पे हमारी मेहनत है। हमने उस तरह के क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं कि जो है आप आसानी से याद कर सके। ओके, तो मेन कंसंट्रेशन हमारा 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस पर है। अब देखो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे इजी हो गए क्या? नहीं, कुछ मुश्किल भी हो गए। तो यहाँ पे हमने जो है ना 2 चीजें की। एक, जो 16 चैप्टर होते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर लिए हैं, ओके, और उनको 3 डे के प्लान में डाला है। तो 8 चैप्टर को सिलेक्ट किया है। जिसने भी लास्ट वीडियो हमारा देखा है, ओके, फिजिक्स में पास होने का फंडा, हमने उसमें वो लिस्ट दी है और इस वाले वीडियो में भी वो आएंगे। तो हमने उन 8 चैप्टर से, ओके, हमने जो है ना उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछा है और इम्पोर्टेंट भी माने जा रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि आसान भी रहो, याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आसान भी हो, ऐसे क्वेश्चन को हमने जो है इस वीडियो में जो है हम वो बता रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस मतलब आपका एक डाउट क्लियर हो जाए कि भाई हम क्या इसको पढ़ सकते हैं या इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या हम प्रिपेयर हो जाएंगे? तो देखो इनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे सिंपल से डेफिनेशन होते हैं, 1 या 2 लाइन के आंसर रहेंगे। डेफिनेशन है, किसी के बारे में एडवांटेज पूछ लिया है, किसी के प्रॉपर्टी पूछ लिया है, किसी को कंपैरिजन पूछा है, 2 जो है क्वांटिटीज या 2 चीजों के बीच में, जैसे जो है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कंपैरिजन पूछ लिया, या कोई लॉ है, ओके, उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला। तो कई सारे लॉज हम पढ़ते हैं, तो एक एक 2-2 लाइन के जो आंसर्स होते हैं ना, वही क्वेश्चन हमने जो है ना यहाँ पे लिए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो अब आपको बिलीव हो जाएगा कि हम जो है ना 3 दिन में जो है ना बिल्कुल इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो था कि भाई हमको कौन से क्वेश्चन आएंगे, अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमसे तैयारी नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आप वक्त देंगे 3 दिन, ओके, अब आपके पास 14, 15, 16 है, ये 3 दिन अगर आप वक्त देंगे तो बिल्कुल जो है आप जो है ना एक अच्छा सा स्कोर जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा 3 डेज प्लान है, ओके, अब ये इससे आगे की जो वीडियो है ना उसमें जो देखो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन टाइप की होगी, मेरी आवाज आएगी और साथ में आपको क्वेश्चन जो है ना नजर आएंगे। आप जो है उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो क्वेश्चन जो है ना, जैसा उससे पहले एक छोटा सा 1 आध मिनट के लिए आपको 3 डे प्लान, तो हमारी जो आगे का जो पोर्शन है वो 3 डे प्लान से स्टार्ट होगा। तो ये जो 3 डेज का प्लान है, देखो उसमें हमने जो है ना जैसे डे 1 है, ओके, और डे 2 है, डे 3, इस तरह से 3 डेज। तो हमने इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर, देखो टोटल 16 है, उसमें से सिर्फ 50% ले रहे हैं, और वो जो 50% जो है ना रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया है। उसमें देखिए जैसे पहला चैप्टर आपका रोटेशनल डायनामिक्स है, फिर केटीजी रेडिएशन है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये डे 1 के लिए हमने टारगेट किया हुआ है। डे 2 के लिए मैग्नेटिक मटेरियल है, ड्वेल नेचर है, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर है। तो इसमें देखिए जो केटीजी है, थर्मोडायनामिक्स है, एटम्स और न्यूक्लियाई है, ये जो चैप्टर है, ड्वेल नेचर है, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी होते हैं। इनमें कुछ हिस्सा जो है ना केमिस्ट्री का भी होता है। तो कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है लेकिन फिजिक्स में भी है। तो यहाँ पे उनको जो है ना एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि भी कुछ ना कुछ पढ़ा है तो उसका बेनिफिट उनको यहाँ भी मिल जाता है। अब देखिए डे 3 में जो मैंने बताया हुआ है कि भाई हम जो है ना एमसीक्यूज और डायग्राम, तो ये जो है ना आपको एमसीक्यूज क्या करने हैं, ओके, कौन से करने हैं,
या कितने करने पड़ेंगे और डायग्राम्स हमको कौन से करने पड़ेंगे। तो एक डायग्राम के लिए जो है ना या एमसीक्यूज के लिए एक छोटा सा वीडियो जो है नेक्स्ट हम बनाएंगे। अब इससे पहले देखिए जो मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, एक बनाया था मैंने कि फिजिक्स को पास करने का फंडा, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें जो है ना एक गाइडलाइन की थी, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से जो है उससे पहले का जो वीडियो था जिसमें 85 प्लस की स्ट्रैटेजी बताई थी, तो उसमें देखिए मैंने खास तौर से एक इम्फेसिस बहुत ज्यादा जो है इम्फेसिस किया था कि 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन का उसकी अहमियत बताई थी। यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करने वाले और ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए हम जो है ना स्टार्ट करते हैं कि भी क्वेश्चंस जो है हमको कौन से रहेंगे। तो चलिए हम पहले चैप्टर पे जाते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से याद हो सकते हैं। याद रखे पहला चैप्टर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो आपने पहला चैप्टर जितना हो सके आप पढ़ लें। ये तो क्वेश्चंस है, अगर और कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हर कोई पहला चैप्टर स्टार्ट तो करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन आपको जस्ट एक रिव्यू के तौर पे देख लें। तो पहले क्वेश्चन दिखा है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे देखिए व्हाट इज मीन ऑफ वेल ऑफ डेथ, या आगे और देखिए स्टेट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। खाली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट इट्स साई यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट और डायमेंशन पूछ सकता है। इसी तरह से आगे भी जो है डेफिनेशन टाइप के ही है। अब यहाँ देखिए आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन कंपैरिजन के मिलेंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन के मिल सकते हैं। अब देखिए अगर बड़ा डेरिवेशन भी रहेगा तो आप डेरिवेशन नहीं भी करें तो उसमें यूज होने वाली फिगर कर सकते हैं आप। फिगर 1 से 2 मार्क के लिए पूछ सकता है छोटी सी, ओके। तो यहाँ पे आगे जो है ना जैसे कई सारे क्वेश्चन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, तो ये आप डिराइव नहीं भी करें, देखो जो डेरिवेशन छोटे छोटे वो कर लीजिए आप 2 या 3 स्टेप में जो होते हैं। जैसे आप यहाँ देखें डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल इनसाइड द वेल ऑफ डेथ, या मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए बैंक रोड। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही मतलब जो है ना छोटे छोटे डेरिवेशन वाले हैं, तो आप इसको जो है ना ये जो है डिराइव कर सकते हैं या इसकी थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। और मैंने जो है खास तौर से पहला चैप्टर बहुत सारे लोग बार बार पढ़ते हैं तो इसके क्वेश्चन भी मैंने थोड़े ज्यादा रखे हैं, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो केटीजी और रेडिएशन। अब इसमें देखिए कि एकदम सिंपल सी देखो पहला क्वेश्चन कंडीशन पूछा है। मैंने आपको बोला कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ते जाए, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन रहेंगे, आपको जो है ना बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। डिफाइन मीन फ्री पाथ, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वीआरएमएस, ओके। जो वीआरएमएस है उसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिखना है सिंपली, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस कंपैरिजन पूछ लिया है, देखिए, ओके। व्हाट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी को डिफाइन करना है, देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन। अब आगे जो है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। देखिए ये 3 में तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है फेरिस ब्लैक बॉडी, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फेरिस ब्लैक बॉडी जो बड़े क्वेश्चन है, हालांकि बड़े क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, बहुत कम रखे हैं। और दूसरा देखो ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये भी 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। आपसे अगर बन सकता है, वक्त मिलता है, आप करें, अदरवाइज ये बड़े डेरिवेशन आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। फेरिस ब्लैक बॉडी की फिगर डायग्राम आपने कंपलसरी लेकिन करना है। अब देखिए इसमें जो लॉज है ना, वो थ्योरम या लॉज जो स्टेटमेंट होता है ना, वो भी 1 और 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, एक एक मार्क को। तो ये स्टेटमेंट 1-2 लाइन के रहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो है दूसरा चैप्टर भी हो गया। ये सारा हम जो है ना पहले दिन, ओके, डे 1 में हम 4 चैप्टर को टारगेट करें। इसी तरह 3rd चैप्टर आ गया है, देखिए थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में जो लॉज है, 0th लॉ है, 1st लॉ है, 2nd लॉ, इसके स्टेटमेंट आप बस याद कर लें, ओके। इसी तरह से थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जैसे आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट टॉर्क 0 हो जाए तो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसी तरह से आपको थर्मल इक्विलिब्रियम भी बताना है। उसके बाद जो है ना कुछ डेफिनेशन है प्रोसेस के, तो 5 से 6 जो है प्रोसेस है, एक एक लाइन की डेफिनेशन बहुत आसान सी, ओके, आप वो करते चलें, ओके। इसी तरह से आगे जो है ना देखो
कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कार्नोट का साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है, तो जनरली ये पूछता ही है। इसी तरह से जो है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें उसका एक आध डेरिवेशन पूछ सकता है, या उसका पीवी ग्राफ पूछ सकता है। तो आप जो है ना इस तरह से ये जो थर्मोडायनामिक्स के भी क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़े 3 या 4 मार्क के भी आ जाए, लेकिन मेन कंसंट्रेशन 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन का ही है। तो अब देखिए तीसरा चैप्टर हो गया डे 1 का। चौथा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने लिया है। अब देखिए ये वाला जो चैप्टर है आप स्कूल लेवल पे कई बार पढ़े हैं, ओके, आपने 8 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी जो है ना जो लॉज है, ओके, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपको एक दो लाइन की जो स्टेटमेंट होती है वो लिखनी है। इसी तरह से देखो ये किस बेसिस पर होते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ, ओके, कंजर्वेशन आप अगर देखेंगे तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे काम करता है, वोल्टेज वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। इसी तरह से डिफाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, एसआई यूनिट, ओके, स्टेट 1 यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो एप्लीकेशन भी 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, प्रॉपर्टीज 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो आप ये जो है ना क्वेश्चंस, अब आगे देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्वेश्चन नंबर 9, distinguish between potentiometer and voltmeter, distinguish between ammeter एंड वोल्ट मीटर। तो आप ये देखते चलें कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना ये इसमें है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपको पक्का मिलेगा। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, डिफाइन लूप, जंक्शन, ब्रांच, ओके, ये सारे क्वेश्चन आप देखते चले। बैलेंसिंग कंडीशन, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कि भाई जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट होता है, अपोजिट वाले जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। सिंपल ये कंडीशन लिखनी है। तो इस तरह से देखो ये जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है। आखिरी में और जो है आपको एक दो क्वेश्चन और ऐड किए हुए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ओके, एप्लीकेशन पर, तो आप देखें जो आपको लेंदी लगे, बड़ा लगे, आप उसको स्किप कर दे, क्योंकि वो मैंने एक दो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के, कैसे देखो हमने 60 का बोला है, लेकिन अगर कोई और वक्त ज्यादा देकर अगर और ज्यादा गेन करना चाह रहा है तो बिल्कुल वो जो है ना 60 पे नहीं रुकेगा, वो और आगे भी जा सकता है। जैसे मैंने क्लियरली 85 प्लस वाली स्ट्रेटेजी में क्लियरली बताया है, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन से ही 80 आराम से ले सकते हैं। और 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन में जो है, ओके, अगर हम इसको छोड़ दे, ओके, 2 मार्क 3 मार्क, इनमें तो सारे में क्या है ऑप्शन होता है। 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन में भी 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, कंपलसरी 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलते ही है। चलिए, तो ये हो गया डे 1 का प्लान, ठीक है। तो डे 1 में ये 4 चैप्टर आपको जो है ना कंप्लीट कर लेने। अब आप देख ले कि भाई 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन मिलाकर इसमें है, ओके, तो आप देख लें कि भाई ये जो है ना क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं, ओके, अगर 12 से 13 का एवरेज कर ले तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन करने हैं आपको एक दिन में। अगर मैक्सिमम आप 5 से 6 घंटे अगर सही तरीके से बैठे आप, तो आपकी ये स्टडी हो जाती। और अगर किसी ने ये ठान लिया कि नहीं मैं 5-6 नहीं और 2-3 घंटे, 8-9 घंटे कम से कम पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, तो वो इससे भी ज्यादा मार्क्स ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डे 1 का प्लान था। डे 1 में हमने ये 4th चैप्टर को जो है टारगेट किया। तो आपने जो है ना देखो याद करो और उसको लिखो, आपको ठीक से लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम डे 2 की तरफ जाते हैं। तो डे 2 में पहला चैप्टर जो है मैग्नेटिक मटेरियल। देखो ये प्योरली थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें बहुत अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा ना, बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो अब देखिए इसमें फिर से आसान डेफिनेशन है। आप जो है ना अच्छे से याद करो या रट्टा मारो, उसको लिखो, 2-3 बार लिखो, आपको सही से लिखने आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि भी एक दिन में अगर आप 6 घंटे देंगे, 4 चैप्टर है, 50 क्वेश्चन है मुश्किल से। और क्वेश्चन कैसे हैं, आप पढ़े थोड़ा सा तो आसानी से याद हो जाता, बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं, आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ ले, 1 से 2 बार लिख के निकाल ले, तो 6 घंटे में आप बिल्कुल ये 4 चैप्टर के 50 क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए आप ये चैप्टर पे देखिए व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब क्या है ये पूछ रहा है आपको। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इसमें आप जो है ना डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इसको आप जो है थोड़ा अच्छे से समझ लो। एक एक के जो है ना 4-4, 5-5 पॉइंट जो होते हैं ना कंपैरिजन में, आप उसको पढ़ लो, बस आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इनका डिटेल एक जो है ना कंपैरिजन टेबल अगर आप देख लेंगे, या पॉइंट्स अगर एक एक के बारे में 5-5, 6-6 पॉइंट्स अगर आपको जिस बुक में मिले, आप बस वो पढ़ लो, ओके। तो आपको ये ना सारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आसानी से मिलेंगे।
ओके, क्यूरी लॉ स्टेट करना है, एक दो लाइन आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हिस्टेरिसिस लूप, ये फिगर ड्रॉ करना आपको। इसी तरह से अगर आगे और देखेंगे, मैग्नेटाइजेशन, उसकी यूनिट लिखो बोला है, डायमेंशन लिखो बोला है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिफाइन करना है, उसका जो फॉर्मूला था वो लिखना है, रिटेंटिविटी, कोर्सिटिविटी, ओके, इसको आप एक एक दो दो लाइन में आपको डिफाइन करना है, जो हिस्टेरिसिस लूप से रिलेटेड है। इसी तरह से आप जो है ना आगे एक छोटा एक डेरिवेशन भी दिया है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रिलेशन जो होता है, छोटा सा डेरिवेशन है, आप वो देख सकते हैं, अप टू यू। नहीं अगर आपको लगता है कि भी थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, तो लेंदी तो है नहीं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेरिवेशंस 2-3 स्टेप वाले जो हो रहे थे वो आप कर ले, बाकी आपके ऊपर है। उसके बाद देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, इसी तरह से पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे ये पूछा है। अब ये देखो थ्योरेटिकल है इसमें, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो रिपीट भी हो, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अब जो आपने अगर 4-5-6 पॉइंट आपने डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़े, पैरामैग्नेटिक के बारे में पढ़े, फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़े, वही तो पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। आपको डायमैग्नेटिक के प्रॉपर्टी पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक भी पूछ सकता है, फेरो के भी पूछ सकता है। तो अगर आपने वो जो टेबल है वो ठीक से अगर पढ़ लिया तो कई सारे क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत लेंथी लिखा है, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ओके, बहुत आसान है, ओके। जो परमेबिलिटी होती है, ओके, रिलेटिव म्यू आर इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी +1 हो जाती है, ठीक है ना। तो उसका जो है ना जैसे जो रिप्रेजेंटेशन है की बोल के आता है, एक्स की तरह लिखते हैं, तो बहुत आसान सा जो है वो फॉर्मूला, इसके ऊपर यही एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो उसके बाद वाला मैंने क्लियरली लिखा 3 मार्क्स, 20 और 21 वाला, तो ये आपके ऊपर है, आप करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। मेरा मेन इंटेंशन है कि आप जो है ना 60 के आसपास पहुंच जाए, किसी तरह से आप ग्रुपिंग के लिए प्रॉब्लम में ना आए, तो आप 1 और 2 मार्क्स से ही बहुत आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 60 के ऊपर 60 प्लस आराम से जा सकते हैं, 70 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए एक एक दो क्वेश्चन मैंने जो है 3 मार्क्स के भी ऐड किया है, जो है बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं पूछे जाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो चैप्टर रहेगा डे 2 के प्लान में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखिए इसमें जो है ना फिर से डेफिनेशन है, बस आप देखते चले, इसमें ज्यादा वक्त मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको ये समझाना था कि भी जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन टाइप के, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, कंपैरिजन, छोटे से डेरिवेशन, इस तरह की क्वेश्चन है, आप देखते चले। देखो इसमें सारे वैसी है, डिफाइन करने के लिए बोला है, कंडीशन पूछ लेगा कोई, ओके। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूँ, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाइट, ओके। रेड लाइट ही फॉल होने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या? तो नहीं, ऐसे नहीं है, किसी भी कलर की लाइट से हो सकता है। कंडीशन ये है कि जो लाइट फॉल हो रही है उसकी जो एनर्जी हो, ओके, वो कम से कम उस मटेरियल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे बढ़ के हो, ये कंडीशन है। बहुत सिंपल सा एक जो है ना एक लाइन का जो है आंसर रहेगा। तो इसी तरह देखिए आगे भी बढ़ते हैं, ओके। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। इसके बाद देखिए आगे जो है एक छोटा सा जो है आपको डिराइव्ड एक्सप्रेशन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। उसके बाद व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, उससे पहले वाला क्वेश्चन। तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी होगी? तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखे, डायरेक्ट आपको एक बार देख लिया आंसर याद हो जाएगा कि 0 होती है। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। डिस्क्राइब फोटोसेल, अब आप जो है ना अगर इसको ओके अगर डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन याद नहीं करना है, तो सिंपली कम से कम आप जो है ना फिगर ड्रॉ, आप जो है फिगर की प्रैक्टिस कर ले, उसको ड्रॉ कर ले। उसके बाद लास्ट देखिए, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन आपको वर्किंग के साथ भी पूछ सकता है, तो आप कम से कम अगर डिटेल वाला लेंदी वाला जो है आंसर है वो नहीं करना है, तो कम से कम उसमें फिगर है, उस फिगर को आप जो है ना प्रैक्टिस करें। तो आपको फिगर से ही आपके जो है ना 3-4 क्वेश्चन के आपने फिगर ड्रा कर लिए, तो 1-1, 2-2 मार्क करके आपके 5-6 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। चले अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है देखो एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें जो है देखिए स्टेट एंड डिफिकल्टी फेस बाय द रदरफोर्ड मॉडल। तो 2-2, 3-3 पॉइंट के जैसा, इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा है। डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये 1-1 मार्क को पूछा जा सकता है। पोस्टुलेट्स पूछेगा आपको,
पॉस्टुलेट सिंगल सिंगल अलग भी पूछ सकता है, उनका फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। तो पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नहीं पूछा तो कोई एक एक ऐसा एक एक मार्क के लिए पूछ सकता है। लिमिटेशन क्या होते हैं बोर मॉडल के, वो पूछा है। इसी तरह आगे आप क्वेश्चन देखते चले, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में फिर से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, डबल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, नीट लेवल डायग्राम शोइंग एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम की फिगर और जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, ओके, यहाँ शायद मिस हो गई, ओके, स्पेक्ट्रल सीरीज वाली थी, हमने उसको डायग्राम में कंसीडर किया हुआ है। तो वहां पे बिल्कुल मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा डायग्राम से रिलेटेड, एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत छोटी है, 5 मिनट्स की हार्डली, ओके, वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैंने सारे जो है आपको डायग्राम 5 to 10 मिनट्स की ही वीडियो रहेगी, ठीक है। तो वो जो है वहां पे कवर हो जाएगी। अब उसके बाद डिफाइन करने के लिए बोला एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप किसे कहते हैं, उसका एक एग्जांपल देना है, आइसोटोन किसे कहते हैं, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको लिखना है। और रेडियो एक्टिव डीके क्या होते हैं, उनके टाइप जो है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, आपको एक एक दो दो लाइन। और इसके एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, बस आप जो है ना, एक हो सकता है आपको जो है ना ये एक एक मार्क या दो दो मार्क के लिए भी पूछ ले कि अल्फा डीके एक्सप्लेन करो। तो आपको एक लाइन में बताना है और दूसरे लाइन में एक जो है ना जो केमिकल इक्वेशन होती है, बस आराम से, बहुत आसान होती है, वो लिख देना है। तो इस तरह से देखो, ये लास्ट सेकेंड डे में जो 4th चैप्टर आ रहा है वो सेमीकंडक्टर है। तो 4th चैप्टर जो है ये देखिए, इसमें आपको एनी स्पेशल पर्पस डायोड्स है कई सारे, आपको ऑर्डिनरी डायोड तो है, साथ में आपको जिनर डायोड है, आपको जो है एलईडी है, फोटो डायोड है, ये स्पेशल पर्पस डायोड है। तो कोई दो आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। फिल्टर का क्या यूज होगा, ओके, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनर डायोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना इनके सिंबल पूछ सकता है, ओके, जो ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे आगे हैं, तो दो दो मार्क के लिए, तीन तीन मार्क के लिए पूछते हैं, इसलिए मैंने आगे लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर। अब देखिए ये खाली फिगर की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एक एक दो दो मार्क मिल जाएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फोटो डायोड, ओके, फुल वेव रेक्टिफायर फिर से पूछा है, एडवांटेज पूछा है खाली, आप अगर दो एडवांटेज मिलेंगे आपको उसके मार्क्स आ जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिफाइन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ओके, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन द, एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल, तो वर्किंग अगर आप चाहे तो पढ़ ले, नहीं तो कम से कम कंस्ट्रक्शन फिगर आप जो है कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो है ना सेकेंड डे में, ओके। अब देखो आगे कुछ और क्वेश्चन जो है ना जो लॉजिक गेट है उससे रिलेटेड है। सिंपल लॉजिक गेट में आपको क्या करना है, वो जो 5 गेट आपको बताए गए, 5 से 6 गेट, उनके आपको सिंबल, ओके, ट्रूथ टेबल और उनका लॉजिकल एक्सप्रेशन, बहुत छोटे छोटे हैं, आप वो जो है ना, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, एग्जाम में वही आए हुए हैं, एक एक गेट के बारे में पूछा है। राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब आपको फॉर्मूला सिंपल, ओके, जैसे और गेट है y इज इक्वल टू a प्लस बी, यही है, ये एक मार्क मिल गया आपको इतना लिखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको बुलियन एक्सप्रेशन या ट्रूथ टेबल, इस तरह से जो है ये आप क्वेश्चंस देखे आप। तो यहाँ पे जो है पहले जो स्टार्ट पेज था सेमीकंडक्टर का, उसके ऊपर भी जो है आपको कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट, ओके, सर्किट सिंबल ऑफ जिनर डायोड, ये आसान आसान चीजें देखिए, ये आप जो है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है ना थोड़ा सा ये जो है ना कुछ चैप्टर इसमें जो है, जैसा सेमीकंडक्टर, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछता है, और जो मैग्नेटिक मटेरियल इसमें भी न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो इसमें जो है ना थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना सेकेंड डे में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहेंगे, लेकिन आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 50 की जगह 60 समझ ले, 65 समझ ले। तो अगर आप 6 घंटे देंगे तो ये सेकेंड डे में ये भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अब देखिए ये सेकेंड डे हो गया, तो अब जो है ना हम वापस आते हैं, देखो कि थर्ड डे आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना एकदम स्टार्ट में आपको बताता हूँ कि हम जो डे 1, डे 2, डे 3 वाला जो लिखा था, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो डे 3 में हमने लिखा था कि भाई आपको एमसीक्यूज करना है, ओके। तो एमसीक्यूज के लिए मैंने देखो लास्ट वाले वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी टेक्निक बताई थी, ओके, और ये भी बोला था कि पहले आपको खुद से कौन से जो एमसीक्यूज करना है। सबसे पहले आपको 5 जो पेपर है लास्ट के, ओके, 5 एग्जामिनेशन पेपर, उसमें जो एमसीक्यूज पूछा है वो आप पढ़ ले, उसके आंसर याद रख ले। 5 पेपर के 50 ही एमसीक्यू होने वाले। इसी तरह से आप जो है ना ये जो 8 चैप्टर दे रखे हैं, इन 8 चैप्टर के आप जो
जो टेक्स्ट है बोर्ड की उसमें से आप जो है देखें तो वो 80 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे, 10 का एवरेज अगर लेंगे, पूरे पूरे की पूरे 16 चैप्टर के नहीं देखने हैं, हम ये इन 8 चैप्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के है वो आप पूरे 10-10 ही आते हैं तो आंसर डायरेक्ट भी याद रख लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना, आप आसान आसान फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हो, ओके। एक जो है ना, एक 10-15 फॉर्मूले निकाल दो एकदम आसान से कि भाई आपको उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ओके, तो आप उसको कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है डायग्राम, तो डायग्राम के लिए जैसे मैंने बोला है, तो मैं इंशाल्लाह डायग्राम के लिए भी जो है ना, डायग्राम के साथ जो है आपको ये कुछ चीजें वापस डिस्कस करूंगा, तो एक 5 to 10 मिनट्स का एक वीडियो जो है डेफिनेटली हम बनाएंगे। तो देखिए ये जो प्लान है, ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है ना डेफिनेटली ये जो 60 का टारगेट है ना, बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो होप आपको ये जो है फायदा इससे जरूर मिलेगा। आपने अगर वीडियो, ओके, जब भी वीडियो देखे वो लास्ट तक अगर देखेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चंस जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है हम ये कंक्लूड करते हैं हमारी वीडियो। आप जो है इससे डेफिनेटली फायदा लेंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।